हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इसके साथ शुरू करते हैं अपनी तीसरी क्लास, जिसका नाम है +1 अकाउंट्स क्लासेस रेगुलर बैच फॉर मार्च 2026। मार्च 2026। और ये आपको जो क्लासेस अवेलेबल होने वाली हैं वो होने वाली हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है एजुकेशन विंग्स बाय हरप्रीत सिंह, बाय हरप्रीत सर। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आपकी क्लासेस जो अवेलेबल होने वाली हैं आपको टाइमिंग पे 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में, 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में। तो रेगुलर आप अपनी ये क्लासेस देखिए यूट्यूब पे जाके, ताकि आप बहुत सारे बच्चे पढ़ें, समझें और सीखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है सर? लास्ट ईयर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट। आज हम उसको देखने वाले हैं। और इसका जो टॉपिक होने वाला है ना, वो आपके पूरी की पूरी अकाउंटिंग जर्नी में बहुत ही मेन टॉपिक होने वाला है। पूरी की पूरी अकाउंट्स की जर्नी में बहुत ही मेन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसको समझने के बाद आपका अकाउंटिंग को देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि अभी तक तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम सम्स कैसे करेंगे, जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे करेंगे। बट जब आप एक बार ये देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेंगे, तो आफ्टर दैट आप भी कहेंगे कि सर अकाउंट्स तो बहुत ईजी है, आपने हमारे लिए अकाउंट्स बहुत ही ईजी कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी तीसरी क्लास। व्हाट इज बैलेंस शीट? सर बैलेंस शीट क्या होती है? Balance sheet is the financial statement. Balance sheet is the financial statement that shows the financial position of the business. बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट वो होती है कि जो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है और हमें कुछ स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइड करती है। स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइड करती है, और ये किन दो भागों में डिवाइडेड होती है? ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। इसके सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? इसके सेक्शन होते हैं लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। इसका जो फॉर्मेट होने वाला है, इसका फॉर्मेट होता है ये हमारी एक तरह की बैलेंस शीट होती है। ठीक है ना, ये हमारी एक तरह की बैलेंस शीट होती है। ये हमारी जो बैलेंस शीट बनती है, ये छोटी छोटी फर्म्स में, जो कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं, उनके लिए ये बैलेंस शीट प्रेफर की जाती है, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक जाती है। 5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक जाती है। ठीक है ना। तो इनमें जो हेड्स बने हुए हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, हमारा जो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री पेबल्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर एट करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद जो एसेट साइड के हमारे हेड्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, सन्ड्री डेब्टर्स, एडवांसेस टू सप्लायर्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। आज ये हम सारे के सारे टॉपिक अपने यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये सारे के सारे आज टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इन दिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहली टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है सर? लायबिलिटी वो होती है, लायबिलिटी आर द अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस और पर्संस ओवे। इट मीन्स द काइंड ऑफ लोन, डेट्स और अनपेड बिल्स। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी से किसी तरह का लोन लिया है, या किसी से किसी तरह का डेट लिया है विद इंटरेस्ट रेट, या किसी से कुछ सामान लिया है, गुड्स ली है बिजनेस में रीसेल करने के लिए, उसको कहते हैं लायबिलिटी। सपोज कीजिए कि आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए थोड़े से फंड्स चाहिए थे, थोड़ा सा कैश चाहिए था। तो आपने क्या करा कि अपने किसी रिलेटिव को कहा, जैसे आपने अपने ताया जी को कहा कि ताया जी मेरे को ना फंड्स चाहिए थे थोड़े से। एक्चुअली मेरे ना इस बार थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा सा डामाडोल हो गया है, काम हमारा चल नहीं रहा बढ़िया से, तो उसमें हमें को थोड़ा सा स्टॉक मंगवाना था, और कस्टमर को वही स्टॉक की डिमांड है, और जिससे हमारा प्रॉफिट भी होगा। ठीक है ना। तो जिससे हमारा प्रॉफिट भी होगा। तो इस चीज के लिए उसने क्या करा कि उसने अपने ताया जी से कुछ अमाउंट उधार पे ले ली। कुछ अमाउंट उधार पे ली। ताया जी ने अमन को कुछ अमाउंट उधार पे दे दी। जैसे कि
1 लाख रुपीज, ठीक है ना, 1 लाख रुपए उसने अपने ताजी से उधार पे ले लिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। या इसके अलावा हमने अपना सामान उधार पे मंगवा लिया, अपने लिए सामान उधार पे मंगवा लिया। लाइक आपने किसी भी परचून की दुकान से अपना कुछ सामान उधार पे ले कि सर हम तो 1 महीने के बाद पे कर देंगे। तो दैट्स मीन्स कि आपके ऊपर उस बंदे की, जिस भी दुकान से आप सामान परचेज़ कर रहे हो, जिस भी पर्सन से आप कोई चीज़ उधार ले रहे हो या किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप किसी भी तरह की अमाउंट में या किसी भी तरह की फिजिकल गुड्स में आप कुछ भी उधार में ले रहे हो, कुछ भी लोन ले रहे हो, कुछ भी डेब्ट्स ले रहे हो, उसको कहते हैं हम लायबिलिटीज। उसको क्या कहते हैं हम? लायबिलिटीज। इन द सिंपल वर्ड, व्हाट यू हैव पे टू, कि जिसको आपने फ्यूचर में या दैट्स द टाइम, यानी कि अभी आपने पे करना है या फ्यूचर में पे करना है या भविष्य में पे करना है। इफ द शॉपकीपर बायज द गुड्स ऑन क्रेडिट, कि मतलब इसमें क्रेडिट का मतलब होता है उधार, इसमें क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि आपने किसी शॉपकीपर से, आपने किसी दुकानदार से कोई सामान, कोई गुड्स बाय करी है, परचेज करी है उधार पे, बाय करी है, परचेज करी है उधार पे, विदाउट पेइंग मनी नाउ, मतलब आपने उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी कैश उसको नहीं दिया। ही हैज टू पे लेटर, लेटर यानी कि फ्यूचर, लेटर यानी कि फ्यूचर, दिस इज अ लाइबिलिटी, दिस इज अ लाइबिलिटी। आपने कोई भी दुकानदार से कोई भी चीज उधार पे ली है, कोई भी सामान उधार पे लिया है, उसको अभी पे ना करके आपने पे कब करना है? उसको फ्यूचर में, आपने पे कब करना है? उसको फ्यूचर में। दैट्स मीन्स इट्स अवर लाइबिलिटी, इट्स अवर लाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन सर, सबसे उससे पहले हमारा मेन टॉपिक आता है कैपिटल। सच लाइबिलिटी साइड में सबसे हमारा पहला टॉपिक आता है कैपिटल। कैपिटल एंड प्रोप्राइटरशिप, ये क्या होती है सर? कैपिटल मीन्स इन अकाउंटिंग, a capital account is an account that shows the owner investment in the business, कि जो भी कंपनी का ओनर है उसने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए उसने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। कि जैसे सर मान लीजिए कि आपके पास कैश में कुछ अमाउंट पड़ी थी 25 लाख रुपए तक की, ठीक है ना। तो सर आपने सोचा कि आपने एक स्पेयर पार्ट का बिजनेस शुरू करना था, ठीक है, आपने एक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना था। तो आपने फुल की फुल अमाउंट आपने अपने शॉप पे लगा दी, अपना बिजनेस चालू करने के लिए आपने 25 अपनी शॉप के लिए इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें आप कुछ स्पेयर पार्ट्स लेके आए। क्या लेके आए? स्पेयर पार्ट्स। उसके बाद आप कुछ लेके आए, क्या कहते हैं, कंप्यूटर ले आए, आप लेके आए कुछ, आपके लिए कुछ एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि आने जाने का खर्चा हो गया, आपका किसी भी तरह खर्चा हो गया, ठीक है ना। वो अपने किस लिए? कि बिजनेस को चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए। तो इसका कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल के लिए जो भी हमने ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट करी होती है उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। इट रिप्रेजेंट्स द ओनर सिक्योरिटी। अगर हम कंपनी लेवल पे सोचेंगे, अगर हम कंपनीज लेवल पे सोचेंगे तो इसको किस चीज के लिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इक्विटी। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड इक्विटी, विच इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ द ओनर्स हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस लाइक कैश, गुड्स और एसेट्स। मैंने कहा था ना कि हमने 25 लाख रुपए कैश में कंपनी में इन्वेस्ट करे, जिससे हमने कुछ खरीद के लाया। क्या खरीद के लाए? गुड्स और एसेट्स। जैसे कि एसेट्स मींस कंप्यूटर हम खरीद के लाए हैं और साथ में गुड्स खरीद के लाए हैं आफ्टर सेल आउट करने के लिए। और इसमें क्या क्या ऐड होता है? इसमें ऐड होता है, प्लस होता है प्रॉफिट अर्न। जो भी आपने लास्ट ईयर में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट कमाया होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे किसी भी तरह की आपने अपने बिजनेस से विड्रॉल करी होगी फॉर अवर पर्सनल यूजेस। कि जैसे सपोज कीजिए कि अभी आप कुछ कमा रहे हो, कुछ कमा रहे हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा अपने बिजनेस में ही रहने दोगे, आपने कुछ खाना भी तो होगा, आपने कुछ खाना भी तो होगा। तो उसके लिए आप अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉल करोगे कि सर
मैंने 1500 रुपए लगाए थे, जिसमें से मेरे को 2000 भी ऊपर प्रॉफिट हुआ, उसमें से मैंने 1000 लगा दिया और 1000 वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया कि ताकि मैं अगले दिन का अपना स्टॉक ला सकूं, अपने दिन का अगले दिन बेचने के लिए अपना सामान ला सकूं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या होती है सर? प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ बिजनेस ओन्ड, जिसका खुद का बिजनेस है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जिस बंदे ने कंपनी को चालू करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है इन द बिजनेस, और द प्रोप्राइटर कौन होता है? उस कंपनी का ओनर। प्रोप्राइटर कौन होता है? उस कंपनी का ओनर। मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन। ये कैसे मैंने किया था? बाय अ सिंगल पर्सन, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ प्रोप्राइटर। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ प्रोप्राइटर। इट इज ऑल्सो नोन एज सोल प्रोप्राइटर। इट इज ऑल्सो नोन एज सोल प्रोप्राइटर। अगर उसके बिजनेस में उसका कोई पार्टनर नहीं है, अगर उसके बिजनेस में उसका सेपरेट कोई पार्टनर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम? सोल प्रोप्राइटर। उसको क्या कहेंगे हम? सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, इसके साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सर ये क्या होते हैं? सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं? सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं, दैट लोन विच इज लेंट बाय द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये वो लोन होते हैं जो कि हम बैंक्स के थ्रू उठाते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमने लिए होते हैं। ये लोन जो होते हैं अपने किसी एसेट के अगेंस्ट होते हैं, जैसे मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। मॉर्गेज का मीनिंग होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को, अपनी व्हीकल को किसी के पास गिरवी रखना। अपने प्रॉपर्टी को, अपने होम को या अपने व्हीकल को किसी के पास गिरवी रखना। सपोज कीजिए कि आपने किसी शोरूम से बाइक परचेज करने के लिए गए, आप किसी शोरूम से बाइक परचेज करने के लिए गए, या आप किसी शोरूम से कार परचेज करने के लिए। ठीक है, ठीक है ना, ये आपने कार परचेज करनी थी। ठीक है ना, तो आप गए शोरूम में, सर मेरे को कार दिखाइए। ठीक है, तो आपने वहां से कार देखी, कार देखने में आपको कार पसंद आ गई, तो सर इसका जो मेरे को बताइए कि हम इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक लिमिटेड अमाउंट है। ठीक है ना, हम तो आपको डाउन पेमेंट कर देंगे, उसके बाद हमको लोन चाहिए। तो उसने क्या करा कि आपका एक लोन करवा दिया, और जिसमें व्हीकल को बैंक वालों ने लोन, व्हीकल के अगेंस्ट बैंकों ने लोन दे दिया, बट व्हीकल आप यूज कर रहे हो। ठीक है ना, बट आप व्हीकल इस टाइम पे यूज कर रहे हो, तो बैंक ने किसके अगेंस्ट लोन दिया? अगर आप बैंक की ईएमआई नहीं पे करोगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ईएमआई नहीं पे करोगे, तो बैंक वाले क्या करेंगे? इस कार को अपने साथ वापस उठा के ले जाएंगे, कार को अपने साथ वापस उठा के ले जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन, कि बैंक वालों ने अपने अपने पैसे किसी ना किसी तरह से आपसे वसूल कर लेने हैं। बैंक वालों ने अपने पैसे किसी ना किसी तरह से आपसे वसूल कर लेने हैं। अगर आपका घर गिरवी होगा तो घर को आपसे खाली करवा लेंगे, अगर आपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक उनकी ईएमआई नहीं पे करी। ठीक है ना, इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन, कि बैंक वालों ने तो सिक्योर्ड लोन करके दिया कि वो किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं दैट विच लैंड्स बाय द अदर पर्संस और रिलेटिव्स, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने किसी रिलेटिव से या आपने किसी फ्रेंड से लोन ले लिया। दैट लोन आर नॉट पे बैक गारंटी, कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इसको पे बैक करें या ना करें। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इसको आप पे बैक करो या ना करो। यू आर रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम अ बिजनेस फॉर अवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, कि किसी भी तरह का लोन जो कि जिसकी कोई पे बैक गारंटी नहीं है, जिसकी कोई पे बैक गारंटी नहीं है, उसको आप ले रहे हो किसी अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से, उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। उसको क्या कहते हैं हम? अनसिक्योर्ड लोन। उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, वो आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स का। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अ पर्सन a person who gives a benefit without receiving money or money's worth immediately, कि आपने किसी भी शॉप से सामान लिया, आपने किसी भी शॉप से सामान लिया, बट आपने उसको रीपे दैट टाइम नहीं किया, आपने उसको दैट टाइम पे नहीं किया, और उसे आपने उसको पे कब किया? पे किया इन द फ्यूचर। कि सपोज कीजिए कि इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, इसके लिए एग्जांपल लेंगे जेठालाल का। जेठालाल ने क्या करा कि उसकी एक कंपनी थी जिसका नाम था रामसंग। रामसंग कंपनी को जेठालाल ने ऑर्डर दिया
25 एलईडी का, ठीक है ना। एलईडी उसने परचेज करी जेठालाल ने, कितने की परचेज करी? 25 लाख रुपए की, लाख रुपए की एक एलईडी थी, बड़ी बढ़िया वाली एलईडी थी, ठीक है ना उसकी। तो रामसंग कंपनी से जेठालाल ने एलईडी परचेज करी 25 लाख रुपए की, बट उसने अभी तक अमाउंट पे नहीं करी। नॉट पेइंग एनी टाइप ऑफ अमाउंट, कि उसने अभी तक कोई भी इन एलडीज के अगेंस्ट अमाउंट क्लियर नहीं करी। अब जेठालाल ने इस कंपनी के 25 लाख रुपए पे करने हैं, बट उसने अभी पे नहीं करे। दैट्स मीन्स इट्स क्रिएट ए लाइबिलिटी, दैट्स मीन इट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी शोन इन द credit side of the balance sheet, and liability side, and the liability side shows creditors in the credit side, ठीक है। तो इसको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको क्या कहते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। कि आपने कभी भी किसी दुकानदार से कोई सामान परचेज करा, बट आपने उस सामान के बदले उसको अभी ना पैसे दे के उसको कमिट करा कि आप उसके पैसे पे करोगे, विलिंग करोगे टू पे इन द फ्यूचर, विलिंग टू पे इन द फ्यूचर, कि आपने कोई भी पैसे पे करने हैं, वो आप कब पे करोगे? इन द फ्यूचर। आप कब पे करोगे? इन द फ्यूचर। उसको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर मींस कि आपने आपने इस बार कस्टमर से, जो भी आपका कस्टमर है जिसको आप अपना सामान बेचते हो, आपने उससे पैसे एडवांस में ले लिए। पैसे कैसे ले लिए? एडवांस में। और आपने अभी तक उसका सामान डिलीवर नहीं करा, आपने उसका सामान अभी तक डिलीवर नहीं करा। आप डिलीवर कब करोगे? इन द फ्यूचर। आप अपने कस्टमर का सामान डिलीवर कब करोगे? इन द फ्यूचर। कि जैसे अभी सपोज कीजिए, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ही होगा, वहां पे जेठा करके एक प्राणी होता है, वहां पे जेठल करके एक प्राणी होता है। तो उस वो क्या करता है कि कस्टमर जब उसकी दुकान पे आता है तो कहता है सर आप पसंद कर लीजिए। उसने क्या करा कि एक बंदा आया, उसने फ्रिज पसंद कर लिया, रेफ्रिजरेटर पसंद कर लिया, तो कहता है सर आप बिलिंग करवा लीजिए, शाम तक आपको पर्सन हमारा घर पे आके आपके डिलीवर कर जाएगा और आपका पूरा सेटअप करके आएगा आपके फ्रिज का, ठीक है। और कस्टमर ने क्या करा कि बिल बनवा लिया। कस्टमर ने क्या करा? बिल बनवा लिया। बिल बनवाने के बाद उसने पेमेंट भी कर दी। पेमेंट भी कर दी। पेमेंट के बाद डिलीवरी कब होगी? इवनिंग में। डिलीवरी कब होगी? इवनिंग में। डिलीवरी कब होगी? इवनिंग में। मतलब उसने, मतलब जेठालाल ने दैट टाइम ही बंदे को उसके साथ नहीं भेजा, उसने डिलीवर करा कब करा सामान को? डिलीवर करा इन द इवनिंग। डिलीवर करता इन द इवनिंग। इसको कहते हैं कस्टमर से हमने एडवांस ले लिया बट उसको सामान अभी तक पे नहीं करा। दैट्स मींस इट्स क्रिएट अ लायबिलिटी, इट्स क्रिएट अ लायबिलिटी। बट हमने कस्टमर से पैसे तो उधार में ले लिए, पैसे तो एडवांस में ले लिए, बट हमने उसके जो सामान था, उसकी जो पेमेंट के जो हमने उसको सामान बेचना था, वो हमने उसको नहीं दिया, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसमें हमें हमारे चैनल के जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको ये क्लासेस समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप हमें हमारे रिव्यूज दीजिए ताकि हम आपको और बढ़िया तरीके से बता सकें और बढ़िया तरीके से आपको समझा सकें, गाइड कर सके। इससे हमारी भी एक मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा कि बच्चे जो हमें समझ पा रहे हैं, हमारी चीजें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो भी आप बढ़िया से अप्लाई कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। आपको ये पीपीटी वहां पे भी अपलोड हो जाएगी, दैट टाइम ऑफ क्लास, दैट टाइम ऑफ क्लास, ठीक है ना। आफ्टर दैट हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम है सन्ड्री पेबल्स और करंट लाइबिलिटीज। सन्ड्री पेबल और करंट लाइबिलिटीज, ये क्या होती हैं सर? ये क्या होती हैं? Sundry payables refers to the amount of expenses incur for the business
इनकर फॉर द बिजनेस, जो भी हमने अमाउंट अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए यूज करी है, जो भी हमने अमाउंट अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए यूज करी है, इट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। अगर हमने उसको पे नहीं करा, बट हमने एक्सपेंस को बिजनेस पे बुक कर रखा है, हमने जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा खर्च है, हमने उसको अपने सिस्टम में डाल रखा है, बट हमने उसको पे नहीं करा। और इसकी हम एंट्री कैसे डालते हैं? इसकी हम एंट्री डालते हैं एक्सपेंसेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। कि हमने क्या करा कि एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया पेबल को। इसमें हमने कैश की या बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी, हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, हमने डेबिट कर दिया एक्सपेंसेस को और पेबल कर दिया क्रेडिट को, ठीक है ना। तो इसमें हमारी एक लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है कि हमने ये एक्सपेंस बुक तो कर लिया है बट हमें पे करना है। एग्जाम्पल के लिए सैलरी, अगर सपोज कीजिए कि आपके बहुत बड़ी कंपनी है और आपकी जो पॉलिसी है कि आप पिछले मंथ की सैलरी नेक्स्ट मंथ के 1 से 10 के बीच में पे करते हो, लास्ट मंथ की सैलरी 1 से 10 के बीच में पे करते हो। आपने बुक कब करी सैलरी? आपने बुक करी 30th मार्च को, बट हमने पे कब करी? 10 अप्रैल को। आपने बुक कब करी? 30th मार्च को, और पे कब करी? 10th अप्रैल को। दिस मीन्स इट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी like salary payable, like rent payable, like electricity expenses payable। इसी के साथ हमारी जो लाइबिलिटी साइड खत्म होती है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है जिसका नाम है एसिड्स। अब हम एसिड साइड की सारे हेड्स को पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स को कि एसिड्स क्या होती है, ठीक है। Assets are the valuable things owned by a person, कि जो तुम्हारी अपनी है और बिजनेस से आपने उसको कमाया है, आपने उसको अर्न करा है। यूज टू अर्न मनी और प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट, जो कि आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स देती है, इट मींस इट इज द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट यू ओन, जो भी आपका अपना है। सपोज कीजिए कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसको फ्यूचर में भी यूज करोगे, फ्यूचर में आपको वो बेनिफिट्स दे रही है, उसको कहते हैं एसेट। इसके जो हेड्स होते हैं उसको भी, उसके बारे में मैं आपको सिंगल करके अभी नेक्स्ट बताने वाला हूं कि जैसे कि मैंने आपको लाइबिलिटी साइड के सारे हेड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे मैं आपको एसिड साइड के भी सारे हेड आपको सिंगल करके बताने वाला हूं, ठीक है ना। एसिड क्या होती हैं? ये वो चीज होती हैं जो आपकी अपनी होती हैं और जो आप अपने बिजनेस से कमा रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं, जैसे कि कैश, प्रॉपर्टी, स्टॉक, व्हीकल, मशीन्स एक्सेट्रा। जैसे कि कैश, प्रॉपर्टी, स्टॉक, व्हीकल और मशीन्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अपने पहले हेड की तरफ जिसका नाम है व्हाट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म की एसेट्स होती हैं और बिजनेस को ओन करने के लिए और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करी जाती हैं। जैसे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आपने जगह ले रखी थी, आपने उसके ऊपर फैक्ट्री बनाई, वो आपकी क्या है? वो आपकी फिक्स्ड एसेट है। और उसके बाद आपके पास किसी भी तरह का फर्नीचर है जो कि आपने अपने बिजनेस में आपकी फैक्ट्री में यूज कर रखा है। और उसके बाद आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब मशीनरी टाइप आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ मशीनरी परचेज कर रखी है जो कि आपके गुड्स को, जो भी आप सामान वगैरह बेचते हो, उसको प्रोड्यूस करने के काम आती है। या आपके पास कोई कार है जो आपकी अपने बिजनेस यूज के लिए यूज करते हो
उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट। आपके पास कोई मोबाइल है, आपके पास कोई कार है, आपके पास कोई बाइक है, आपके पास किसी भी तरह का फर्नीचर है, आपके पास किसी भी तरह की एलईडी, टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। उसको क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड एसेट्स। और ये जो एसेट्स होती है ना, ये एसेट्स होती हैं कि डेप्रिशिएट होती रहती है एवरी ईयर। डेप्रिशिएट का मतलब घटती रहती है, इसकी अमाउंट डे बाय डे कम होती रहती है, डे बाय डे कम होती रहती है। और ये कम कैसे होती है? एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक रूल पास हुआ था डेप्रिसिएशन का। एक रूल पास हुआ था डेप्रिसिएशन का कि हर साल आप जो भी अपनी बाइक यूज कर रहे हो, जो भी आप अपनी कार यूज कर रहे हो, या आप अपनी कोई बिल्डिंग जिसमें आपने फैक्ट्री बना रखी है उसको आप फैक्ट्री बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज कम होती जाएगी, एक पर्टिकुलर परसेंटेज कम होती जाएगी। लाइक इसमें हम एग्जांपल लेंगे कि आपकी एक फैक्ट्री है जिसकी कॉस्ट है राइट नाउ 12 लाख रुपए की, ठीक है ना? फैक्ट्री की कॉस्ट है 12 लाख रुपए की, और आपने उसको क्या करा कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसके ऊपर जो रेट लगता है, वो लगता है 10%। उसके ऊपर जो रेट लगता है वो 10%। 10% के हिसाब से आपकी जो अमाउंट यहां से कम होगी है उसको कहते हैं 1,20,000। 1,20,000 कम करने के बाद ये आपकी जो अमाउंट डेप्रिशिएट हुई है, इसकी आपको इनकम टैक्स में जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे, तो आपकी ये जो अमाउंट वहां से क्या हो जाएगी? डिडक्ट। और ये आपकी बैलेंस शीट में किस में जाएगी? ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगी पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट कौन सा होता है? ये आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पी एंड एल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, और इसका आपको डिडक्शन में मिलेगी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दैट शोज इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आपके पास किसी भी तरह की, आपके लिए ये पॉइंट फिर से समअप कर देता हूं कि आपके पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी गुड्स है, कुछ भी सब चीजें, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। आप अपनी जो भी बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, फ्रिज, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, और आपके जो पर्सनल यूज के लिए जो भी आपके पास एसेट्स पड़ी हुई हैं, ये ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। Current assets are that assets which are anytime converted into liquid money or cash. These are also a long term or short term. They are shown in the asset side of the balance sheet. ठीक है? सपोज कीजिए कि आपने एक जगह रेंट पे ली, आपने कोई शॉप वहां से रेंट पे ली। जो आपने ये शॉप रेंट पे ली है, इसका रेंट है 15,000, और जब आपने ओनर से कहा कि सर इसको 15,000 में डन कर दीजिए, तो वो कहता है कि सर आपको ना, मेरे को ये है ओनर ऑफ द शॉप। इसने क्या करा कि सर आपको ना इसकी ना एक पर्टिकुलर अमाउंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। वो कहता है पर्टिकुलर अमाउंट सिक्योरिटी कितनी होगी? तो ओनर कहता है सर पर्टिकुलर अमाउंट जो सिक्योरिटी आपकी होगी वो होगी 30,000, जो कि आप पहले मेरे को दोगे। आफ्टर दैट आपका पर मंथ 15,000 के हिसाब से आपका रेंट शुरू हो जाएगा, और आप मेरे को पर मंथ 15,000 रेंट दोगे, ठीक है ना? और जब भी आप हमारी शॉप को खाली करके जाओगे, तो आपको आपकी जो ये 30,000 की सिक्योरिटी है वो आपको रिफंड मिल जाएगी। जब भी आप हमारी शॉप यहाँ से खाली करके जाओगे, बंद करके जाओगे, तो आपको आपकी ये सिक्योरिटी रिफंड मिल जाएगी, ठीक है ना? और इसके अलावा कौन सी चीजें करंट एसेट्स में आती हैं? करंट एसेट्स में आती हैं कैश गिवन टू द रिलेटिव्स। लाइबिलिटी साइड में क्या था? लाइबिलिटी साइड में था कि हमने अपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी फ्रेंड से कैश उधार पे लिया है। बट इसमें एसेट साइड में क्या है कि हमने अपना कोई कैश उधार पे दिया हुआ, हमने अपना कोई कैश या बैंक के थ्रू, चाहे कैश में, हमने अपनी एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट उधार में दी हुआ अपने चाचा जी को, ताया जी को, या अपने पापा जी को, किसी को भी एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, किसी को भी हमने अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट उधार पे दे रखी है, उसको कहते हैं करंट एसेट्स। और जब भी वो हमको वापस कर देंगे उसको कहते हैं लिक्विड मनी। अगर
रिलेटिव्स को दे रहे हैं तो पता तो वापस तो आने वाले हैं नहीं है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। इसी हिसाब से हम उनको लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। और जो रेंटल सिक्योरिटी है वो हम कभी भी उनसे खाली करके वापस ले सकते हैं, कभी उनका जो शॉप होगी उसको खाली करके वापस ले सकते हैं। इसके बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो क्या होती है? करंट एसेट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। Current investment is also a part of current assets, which includes two types of investments. Which include two types of investment. इसमें भी सेम ही होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए कि आपने किसी भी पर्टिकुलर ऐप में जाके, किसी भी पर्टिकुलर साइट्स पे जाके किसी भी कंपनी के कोई भी शेयर ले रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में, आपने इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड्स में, आपने इन्वेस्ट कर रखा है एफडीज में, आपने इन्वेस्ट कर रखा है आरडी अकाउंट में। आरडी मींस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एफडीआर मींस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है ना। आपने किसी भी बैंक के थ्रू या किसी भी कंपनी में किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये तो किसी भी टाइम के लिए हो सकती है, किसी भी टाइम पीरियड के लिए हो सकती है ना ये तो, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो कि विद 1 ईयर के लिए होती है, जो कि 1 ईयर के लिए होती हैं, जो कि 1 ईयर के लिए होती है। और 1 साल से ज्यादा की कोई भी इन्वेस्टमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना। करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि आपको अपने किसी भी रिलेटिव को कुछ पैसे उधार पे दिए होते हैं, या आपने किसी से कुछ सामान उधार पे लिया होता है, जो कि आप उसको पर्टिकुलर अमाउंट सामान देने के बाद, वापस करने के बाद आपको वो वापस मिल जाएगा। वो आपको जो आपने अमाउंट पे करी हुई है वो आपको वापस मिल जाएगी, चाहे कैश में हो चाहे बैंक के थ्रू हो। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स पार्ट होती हैं करंट एसेट्स का, वो पार्ट होते हैं करंट एसेट्स का। इट्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसको हम कैसे देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म होती हैं वो होती है विद इन 1 ईयर। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल आउट कर दिया, अगर आपने उसको 1 साल के अंदर अंदर सेल आउट कर दिया, तो उसको कहेंगे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लेके जाना है, जैसे ही आपकी वो 1 साल 1 दिन भी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो हो जाएगी अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे कि आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि ट्रेडर्स लोग करते हैं, उसके साथ आपने कुछ म्यूचुअल फंड परचेज कर रखे हैं, उसके बाद आपने कुछ बैंक में एफडीज करवा रखी हैं, और आपने कुछ रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रखे हैं, जिसके आपके अकाउंट से पर मंथ कुछ कुछ अमाउंट कटती जाती है, जैसे कि 1000 रुपीज या 2000 रुपीज, जैसे आपकी बिलिंग होती है, उसको कहते हैं हम करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसको कहते हैं हम करंट इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो शो होती हैं वो आपको एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होती है, जो कि हमारी बैलेंस शीट की डेबिट साइड भी होती है, जो कि हमारी बैलेंस शीट की डेबिट साइड भी होती है, ठीक है। आई हो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसके बाद हमारा जो आता है, व्हाट इज सन्ड्री डेटर्स? व्हाट इज सन्ड्री डेटर्स? सन्ड्री डेटर्स आर द पर्सन्स, sundry debtors are the persons or business to whom goods have been sold, services rendered on credit। किसी भी पर्सन ने हमसे किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज या कोई भी तरह का सामान उधार पे लिया होता है। कि लाइबिलिटी साइड में क्या था कि हमने किसी से सामान खरीदा है, बट हमने उसको अभी तक पे नहीं करा, अब एसेट साइड में क्या है? सन्ड्री डेटर्स में क्या है? सन्ड्री डेटर्स में ये है कि हमने अपना सामान बेचा है, अपना जो हमारे पास स्टॉक था, हमने जो बिजनेस के लिए स्पेयर पार्ट्स लेके आए थे, उसको हमने बेचा है, तो उसके अभी तक उसकी पेमेंट नॉट येट रिसीव्ड, हमें उसकी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। दे आर आल्सो कॉल्ड अ ट्रेड रिसीवेबल। इसको हम क्या और कौन से वर्ड से जानते हैं? ट्रेड रिसीवेबल से। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने हमारी एक शॉप है जिसका नाम है जे लिमिटेड, ठीक है ना। और हमारा एक कस्टमर हमारे पास आया
कि सर मेरे को एक टीवी चाहिए था, हमें एक टीवी चाहिए था, ठीक है ना। तो हमने कहा सर ये 25,000 रुपये का है, आप 25,000 पे कर दीजिए, ले जाइए, ठीक है ना। बट इसने क्या करा कि सर ये तो मैं अभी उधार पे लेके जाऊंगा, आपको शाम तक पेमेंट कर दूंगा। आपको पेमेंट कब करूंगा? शाम तक। हमने इसको टीवी दे दिया क्योंकि हमारा जानने वाला बंदा था, क्योंकि इसका घर हमारे घर के पास में ही था, तो हमने इसको टीवी दे दिया। बट इसने अभी तक हमें पेमेंट पे नहीं करी, पेमेंट पे नहीं करी। और ये पे कब करेगा? ये पे कब करेगा? पे करेगा हमें इन द फ्यूचर। ये हमें पे कब करेगा? पे करेगा इन द फ्यूचर, कि जिसकी अमाउंट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, बट हमें पे रिसीव कब होनी है? इन द फ्यूचर। हमें रिसीव कब होनी है? इन द फ्यूचर। उसको कहते हैं हम सन्ड्री डेटर्स। उसको क्या कहते हैं हम? सन्ड्री डेटर्स। उसको क्या कहते हैं हम? सन्ड्री डेटर्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज स्टॉक और इन्वेंट्री। व्हाट इज स्टॉक और इन्वेंट्री? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो होता है जो भी आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसके जो भी आपने कुछ सामान खरीदा होता है बेचने के लिए, फर्दर बेचने के लिए, ठीक है ना। इसमें सपोज कीजिए कि आपने एक शॉप खोली जिसमें आपने बहुत सारे स्पेयर पार्ट भर लिए, बहुत सारे स्पेयर पार्ट भर लिए। वो क्या बन गया? जो भी आपने वहां पे, सॉरी एक सेकंड रुकिए, जो भी आपने अपनी शॉप पे फर्दर सेल करना करने के लिए सामान परचेज किया, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम स्टॉक। उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम स्टॉक। हमने अपने किसी भी का अपने बिजनेस के लिए, अपनी शॉप के लिए किसी भी तरह का कोई भी सामान फर्दर सेल आउट करने के लिए खरीदा, तो उसको क्या कहेंगे हम? स्टॉक, ठीक है ना। उसको कहेंगे हम इन्वेंट्री, उसको कहेंगे हम स्टॉक। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है उसको कहते हैं हम कैश एंड बैंक बैलेंस। इसको कहते हैं हम कैश एंड बैंक बैलेंस। हमारे बैंक अकाउंट में हमारे बैंक अकाउंट में सपोज कीजिए कि अमाउंट पड़ी है 2,35,000 की, और सॉरी 4,59,600 रुपए की, मतलब 4,59,600 की। उसके अलावा हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 2,35,000। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम कैश एंड बैंक बैलेंस, कि हमारे पास कैश में कितना बैलेंस पड़ा है और बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है। ये हमारा शो होगा इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसके लिए आज का आपके लिए इतना ही था, और आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्लासेस आती रहेंगी, और आप ऐसे हमारी क्लासेस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आप के जैसे और भी बच्चों के लिए ऐसी ऐसी क्लासेस लेके आ सकें, ऐसे ऐसे बैचेस लेके आ सके, कि ताकि आपको आपको और ज्यादा हेल्प हो सके। और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वॉचिंग अ वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, गुड बाय।